बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि हमारा जो नया सिलेबस है एफएससी आईसीएस पार्ट 1 मैथमेटिक्स का, चूँकि न्यू कोर्स है तो न्यू कोर्स में ऑब्जेक्टिव के हवाले से बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो आज हम इंशाल्लाह जो है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम वन बाय वन जो है जो चैप्टर वाइज अपने एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और अगर आप इन एमसीक्यूज़ को अच्छे से पूरे लेक्चर को जो है वो सुनेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आप बोर्ड के पेपर में आपका कोई भी एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। तो ज़रा तवज्जो और ध्यान से आपने लेक्चर को सुनना है। चैप्टर नंबर 14 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है वेक्टर्स इन स्पेस। स्टूडेंट, सबसे पहले एमसीक्यूज करने से पहले हम बात कर लें कि जो वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, बेसिकली वेक्टर्स हमने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर्स हम कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड भी होती है और उसकी डायरेक्शन भी होती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। और स्केलर में हम कहते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी जस्ट मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। या फिजिक्स के अंदर भी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमारा एमसीक्यूज है आ सिंपल फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंगल नंबर विद द यूनिट। तो अभी हमने डेफिनेशंस पढ़ी कि हमारे पास जो ओनली मैग्नीट्यूड जिसकी क्वांटिटी की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर। तो हमारे पास पहला जो एमसीक्यूज है इसमें ऑप्शन है वेरिएबल, वेक्टर, स्केलर, नन ऑफ दिस। को इसका राइट आंसर है स्केलर। दूसरा एमसीक्यूज है स्टूडेंट हमारे पास, आ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड। इसमें भी ऑप्शन गिवन है वेरिएबल, वेक्टर, स्केलर, नन ऑफ दिस। तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है उसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आ जाए जीरो तो वो वेक्टर हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो तो पैरेलल होते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो है इस एमसीक्यूज में, तो हमारे पास आंसर आ गया परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया आ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए। ये एक वेक्टर दिया हुआ है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड आपको पता है किस तरह फाइंड करते हैं, जो आई का कोफिशिएंट होता है उसका स्केयर, जो जे का कोफिशिएंट होता है उसका स्केयर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1 - 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, तो आंसर क्या आ गया, स्केयर रूट 2। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद है विच वन इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। आपने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 1, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर्स हैं इनकी अगर हम मैग्नीट्यूड्स निकाल लें 1 बाय 1, ठीक है। ये जो वेक्टर है 1 0 0, इसका मतलब बेसिकली ये है i प्लस 0 j प्लस 0 k। तो इसकी आप अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो i के साथ 1 है, 1 का स्केयर, j के साथ 0 है, 0 का स्केयर, k के साथ 0 है तो 0 का स्केयर। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 1 का स्केयर रूट, तो आंसर क्या आ गया, 1। तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा, क्योंकि उसने पूछा है विच वन इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। ये बताना है कि इनमें से यूनिट वेक्टर कौन सा नहीं है। तो इसकी तो मैग्नीट्यूड 1 आ गई, ये यूनिट वेक्टर है। सेम इसकी भी जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 आएगी, इस ऑप्शन की भी आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आंसर 1 आएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन है इसकी आप मैग्नीट्यूड अगर निकाल लें, ये वैसे बेसिकली आपके पास बनता है आई प्लस जे प्लस के। इसकी मैग्नीट्यूड अगर आप निकालते हैं तो 1 का स्केयर, 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा स्केयर रूट 3। मीन्स के जो ऑप्शन नंबर सी है वो ऐसा ऑप्शन है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 नहीं आ रही। उसके बाद स्टूडेंट छठा एमसीक्यूज है हमारे पास, विच वन इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। बताओ इसमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है। जो आपकी बुक है उसका फर्स्ट पेज पे ये क्वांटिटीज लिखी हुई हैं। वर्क, टाइम और स्पीड जो है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटीज,
यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यही हमने बतानी है, विच वन इज नॉट अ स्केलर। तो ये स्केलर नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एमसीक्यूज नंबर 7 है, यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए इज गिवन बाय। बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या होता है कि जब भी किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो जो वेक्टर हमें हासिल होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है जो कि जब आपने क्वेश्चंस किए हैं तो आपने वहां पे ये फॉर्मूला यूज किया होगा। ये था 7 वाला एमसीक्यूज। उसके बाद स्टूडेंट हम 8 वाले एमसीक्यूज की बात करते हैं। अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज। अभी मैंने बताया कि यूनिट वेक्टर जो है वो ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस इज। अगर आप बात करें एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस कहता है, अगर आप बात करें तो हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये जी एक्सिस होता है। तो हमेशा जो यूनिट वेक्टर आई होता है उसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, जो जे होता है उसको वाई एक्सिस के, और जो के होता है उसको जी एक्सिस के। तो यही चीज हमें यहां से पूछी गई है कि द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस इज। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आई होता है, द यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस के अलोंग जे होता है। उसके बाद द यूनिट वेक्टर अलोंग द जी एक्सिस, तो जी एक्सिस के अलोंग हम के यूज करते हैं। कहता है इफ टर्मिनल पॉइंट बी ऑफ अ वेक्टर ए बी coincide with its initial point then it is called। हमेशा जब भी कोई वेक्टर यानी इफ टर्मिनल पॉइंट बी ऑफ अ वेक्टर ए बी coincide with its initial point, कोई वेक्टर है आपके पास ए उसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। ये कोई वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, ये कोई ए है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। अगर कहता है ये जो वेक्टर है ये इसके साथ कंसाइड कर जाए इनिशियल वेक्टर्स के साथ, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है ना वो हो जाती है जीरो। तो जब इसकी मैग्नीट्यूड आप निकालें वो जीरो हो जाएगी, तो फिर वो जीरो मैग्नीट्यूड किस वेक्टर की होती है, नल वेक्टर की या जीरो वेक्टर की, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो ये दोनों ही आंसर है, तो इसलिए हमने लिखा ऑप्शन डी, यानी बोथ बी एंड सी। 13 वाला एमसीक्यूज है हमारे पास, फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर वो यूज। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए हम ट्राइंगुलर लॉ भी यूज करते हैं और पैरेललोग्राम लॉ भी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द पैरेललोग्राम लॉ वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंबाइंड एक्शन ऑफ टू फोर्सेस बाय। तो ये न्यूटन ने यूज किया था। उसके बाद है द नॉर्म ऑफ द वेक्टर यू। नॉर्म का क्या मतलब होता है, बेसिकली आपको अक्सर क्वेश्चन आ जाता है नॉर्म, लेंथ, मैग्नीट्यूड। तो ये तीनों एक ही चीज के नाम है, ठीक है। नॉर्म का मतलब भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड। बेसिकली ये जो वेक्टर लिखा हुआ है ना ऐसे एक्स और वाई, इसको अब वेक्टर फॉर्म में लिखे तो आएगा एक्स आई प्लस वाई जे। तो नॉर्म का मतलब भी मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या होती है, जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्केयर, जो जे का कोफिशिएंट है उसका स्केयर। तो आपके पास आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और इसका स्केयर रूट। तो टू डायमेंशनल को हम बोलते हैं आर स्केयर, जिसको प्लेन कहते हैं। और थ्री डायमेंशनल में हम अगर चले जाए तो उसमें आर क्यूब होता है थ्री डायमेंशनल में, उसमें स्पेस और उसमें एक जी वाला एलिमेंट भी साथ आ जाता है, ठीक है, के वाला यूनिट वेक्टर। तो द नॉर्म ऑफ द वेक्टर, तो इस वेक्टर का नॉर्म क्या होगा यानी मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो ये है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट। 16 वाला एमसीक्यूज है स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यू। कहता है इसका यूनिट वेक्टर बताओ कौन सा है। वेक्टर यू है आपके पास 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इसको यू का नाम दे दे वेक्टर। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें इसकी, आई के साथ 2 है 2 का स्केयर, जे के साथ -1 है उसका स्केयर। तो ये आ जाएगा 4 + 1, यानी कि आंसर आ गया स्केयर रूट 5। यूनिट वेक्टर का हमने फॉर्मूला पढ़ा, वो क्या होता है कि अगर वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। यू वेक्टर क्या था हमारे पास 2i माइनस जे, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है स्केयर रूट 5। तो इसका मतलब है जो यूनिट वेक्टर है वो ये बनेगा हमारा इस वेक्टर का। तो यहां से हमने यही आंसर बताना है। तो वो देखो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी, 2/√5 -1/√5। ठीक हो गया।
अब 17 है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर ए एंड बी, पोजीशन वेक्टर यानी कि ओ ए जो है आपके पास, उसकी वैल्यू कहता है ए है, और ओ बी की वैल्यू आपके पास बी है, ठीक है। देन ए बी इज इक्वल टू, आपने पढ़ा हुआ है कि जो ए बी है बेसिकली वो क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की वैल्यू क्या है, बी, ए की वैल्यू क्या है, ए। तो यही हमने बताना है कि जो ए बी किसके इक्वल है, तो ए बी इक्वल आ जाएगा बी माइनस ए के इक्वल। ये हमारे पास एमसीक्यूज है जी। ये जी पहला आंसर हमारे पास देखो आ गया बी माइनस ए ऑप्शन। द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स वाई जी स्पेस, थ्री डायमेंशनल में मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब आ जाए तो हम स्पेस की बात करते हैं। तो जो ओ पी, जो पी पॉइंट है, जब इसको पोजीशन वेक्टर लिखेंगे यानी ओ पी, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ का मतलब भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड की ही होता है। लेंथ पूछ ले, नॉर्म पूछ ले या मैग्नीट्यूड पूछ ले, बात एक ही होती है। तो इसकी आप मैग्नीट्यूड फाइंड करने क्या आती है, आई के साथ 2 है, 2 का स्केयर, प्लस जे के साथ -3 का स्केयर, प्लस के के साथ 1 है तो 1 का स्केयर। आंसर क्या आ जाएगा, 2 का स्केयर 4, 3 का 9 और 1। तो यहां से आंसर कितना आता है, स्केयर रूट 14। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। 20 वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, कॉज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे प्लस 0 के। ये जो लाइंस लगी है ना मॉड, इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड ही होता है। तो इसकी मैग्नीट्यूड भी आप निकालें, क्या आएगी, आई के साथ कॉज अल्फा है तो उसका स्केयर यानी कॉज स्केयर अल्फा, जे के साथ साइन अल्फा है तो उसका स्केयर, तो वो क्या रहेगा, साइन स्केयर अल्फा। के साथ 0 है, 0 का स्केयर 0 ही होता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा। आपने पढ़ा हुआ है कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर क्या होता है, 1। तो ये 1 का स्केयर रूट क्या आ जाएगा, 1। तो यहां से आंसर क्या आ गया, 1। A vector of length 4 and is parallel to 2i minus 3j plus 6k। स्टूडेंट ये आपने एक्सरसाइज 14.1 में भी क्वेश्चन किया होगा कि एक वेक्टर हमने फाइंड करना है जिसकी लेंथ कितनी है, 4, और वो पैरेलल है इस वेक्टर के 2i माइनस 3j। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके चेक करवा देता हूँ। वेक्टर हमारे पास है 2i माइनस 3j और साथ आ रहा है जी +6k, +6k। और जो वेक्टर हमने फाइंड करना है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 4 मैग्नीट्यूड है। तो पहले इसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, उसके लिए मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, 2 का स्केयर -3 का स्केयर 6 का स्केयर, ये आ जाएगा 4 + 9 + 36। ये आ जाएगा हमारे पास 49 का स्केयर रूट, जो कि क्या आ गया, 7। यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो 7 आ जाएगा। अब हमने वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 4। तो 4 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ये आ जाएगा 4 × 2/7 i माइनस 3/7 j प्लस 6/7 k। सब में से अगर आप 7 कॉमन लें या 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, बात एक ही, तो आ जाएगा 4/7, ये आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 6k। तो ये वो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 4 थी और वो इस वेक्टर के पैरेलल था। तो यहां से हमारे पास फिर आंसर क्या आया स्टूडेंट, आंसर हमारे पास यहां से आ जाएगा जी बी वाला ऑप्शन। उसके बाद है इफ वेक्टर्स आर पैरेलल देन, कि ये जो दो वेक्टर हैं ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। अब ये दो वेक्टर पैरेलल हैं, इसको भी स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का यहाँ से दो तरीके हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज था वो था इफ वेक्टर्स i माइनस 3j प्लस 4k एंड दिस वेक्टर आर पैरेलल। अब इसका आंसर निकालने के दो तरीके हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक वेक्टर जो है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल आ जाए तो हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है, पैरेलल है। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। इसको हमने इस तरह सॉल्व करना होता है कि आपने क्वेश्चन भी किए होंगे कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये दोनों पैरेलल है, तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। ए की जगह पे उसका वेक्टर आपने लिख दिया, बी की जगह पे उसका वेक्टर, लैम्डा को मल्टीप्लाई किया, आगे आपने किया बाय कंपेयरिंग।
कोफिशिएंट कंपेयर किए तो आई के साथ 1 है, 1 बराबर आ जाएगा ए लैम्डा के और 3 बराबर आ जाएगा -9 लैम्डा के। यहाँ से -9 इधर आके डिवाइड हुआ तो आपके पास आंसर आ गया लैम्डा का -1/3। इसको यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया ए का -3, यही आपने फाइंड करना था। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ गया जी -3 बी वाला ऑप्शन। उसके बाद आ गया है कॉस इफ अल्फा बीटा गैमा आर डायरेक्शन एंगल ऑफ अ वेक्टर एक्स आई वाई जे प्लस जी के देन डायरेक्शन कोसाइन अलोंग द एक्स एक्सिस। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस होता है वो कॉस अल्फा एक्स ओवर आर होता है अलोंग द वाई एक्सिस, कॉस बीटा ओवर वाई ओवर आर, कॉस गैमा ओवर जी ओवर आर अलोंग द जी एक्सिस होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। इफ अल्फा बीटा गैमा आर द डायरेक्शन एंगल ऑफ अ वेक्टर आर देन इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा इक्वल टू 1। अगर ये 1 के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि वो डायरेक्शन एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन एक और है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि कॉस स्केयर अल्फा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा। कॉस स्केयर अल्फा की जगह पे आप ये पुट करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्केयर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्केयर गैमा इक्वल टू 1। 1 1 1 कितना हो गया 3, 3 माइनस साइन स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर गैमा इक्वल टू 1। ये माइनस वाली टर्म सारी उधर चले जाएगी, 1 इधर आके -3 माइनस 1 इक्वल टू कॉस स्केयर अल्फा प्लस सॉरी साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर गैमा। 3 में से 2 1 निकला तो 2, तो यानी कि आ जाएगा साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा साइन स्केयर गैमा, ये किसके बराबर होता है 2 के। तो ये वाला ऑप्शन भी बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो है वो लिखा हुआ है बोथ बी एंड सी, यानी ये वाला ऑप्शन और ये वाला। उसके बाद है इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है स्टूडेंट, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का वो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होती है। देन उसके बाद है जी 26 वाला एमसीक्यूज कम्यूटेटिव लॉ होल्ड। कम्यूटेटिव लॉ आपको पता है कि स्केलर प्रोडक्ट में होल्ड करता है, स्केलर प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसलिए मैंने बोथ बी एंड सी का ऑप्शन लगाया। इफ u एंड v बी टू नॉन जीरो वैक्टर है थीटा बी द एंगल बिटवीन u एंड v देन u डॉट v किसके बराबर होता है u v की मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा, ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। ऑप्शन बी इफ वेक्टर्स u एंड v हैव द सेम डायरेक्शन देन u डॉट v इक्वल टू 0। अब जो u डॉट v है ये बेसिकली होता है u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। डायरेक्शन अगर सेम है इस तरह तो एंगल कितना होगा 0। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि u डॉट v बराबर होता है u v कॉज ऑफ थीटा। डायरेक्शन सेम है तो थीटा होगा 0, तो u डॉट v जो वेक्टर है वो बराबर आएगा u v कॉज ऑफ 0। तो कॉज 0 क्या होता है 1, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा u v। ए बी वेक्टर हो या u v, तो इसलिए यहाँ से ऑप्शन आपके पास कौन सा आ गया ए वाला u v। 28 वाला आपके पास आ गया जी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो इनके दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है, तो इनके दरमियान एंगल फाइंड करने का क्या फार्मूला है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी कि फार्मूला ये होता है कॉज ऑफ थीटा बराबर होता है u डॉट v ओवर u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आप लगाएं तो इससे आप आंसर निकालेंगे π/2 यानी 90 डिग्री बनेगा। द एंगल विच द वेक्टर्स मेक्स विद द एक्स एक्सिस। सेम इसी तरह स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर जो 29 है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है वो है आपके पास कि आपने एंगल फाइंड करना है द एंगल विच द वेक्टर 3i स्क्वायर रूट 3i प्लस 3j मेक्स विद द एक्स एक्सिस। अब जो एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे वेक्टर्स ये होते हैं i प्लस 0j प्लस 0k, जिसको आप इस फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये एक वेक्टर को नाम रख दो आप v का, एक वेक्टर ये आपके पास u है। तो आपने एंगल फाइंड करना है इनके दरमियान, तो अभी पढ़ा है कॉस थीटा बराबर होता है u डॉट v ओवर u v की मैग्नीट्यूड। ये मैंने यहाँ पे फाइंड भी किया है, कॉस थीटा बराबर होता है u डॉट v ओवर
u की मैग्नीट्यूड, v की मैग्नीट्यूड। तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट हमने लिया, एक्स एक्सिस के साथ i रखा, बाकी 0, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट 3 आ गया। नीचे इसकी मैग्नीट्यूड ली, इसकी मैग्नीट्यूड ली, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 3/12 आ गया। 12 को आपने लिखा 4 × 3, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आया तो 2, स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो गया, 1/2 आया। तो जब हमने थीटा ने कॉस थीटा 1/2 आया, तो यहाँ से कॉस इनवर्स 1/2 आप करें तो आपके पास एंगल आएगा 60 डिग्री, यानी कि π/3, ऑप्शन सी। 30 वाला एमसीक्यू है स्टूडेंट, वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर इफ, कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो, और कोई भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है एमसीक्यूज थे 31। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद इसके तकरीबन 32 33 तक लेक्चर जो है, यानी कि टोटल एमसीक्यूज 60 तक एक चैप्टर के जो है हम डिस्कस करेंगे। तो ये हाफ एमसीक्यूज आज हमने डिस्कस किए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बकिया जो हमारे एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो किसी एमसीक्यूज में तो आप कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट को एमसीक्यूज पीडीएफ में चाहिए हो तो वो व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकता है। लेक्चर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।